आज हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, बेसिक प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था आपको कि बेसिक प्रोग्राम में ज़रूरत क्या होता है, जो कि हर प्रोग्राम में जुड़ता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जिसके अंदर मेरा मेन कॉन्सेप्ट होगा कि कैसे इंटीजर या फिर कोई वेरिएबल को आप उसके अंदर इनपुट करवाते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग की ओर। तो स्टार्ट करता हूँ मैं टर्बो सी प्लस प्लस से। दैन टर्बो सी प्लस प्लस को मैं स्टार्ट किया, टर्बो सी प्लस प्लस शुरू हो गया टर्बो सी प्लस प्लस। और मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट कर रहा हूँ हैच इंक्लूड हायर स्ट्रिंग डॉट हैच go new dot h. Now what I mean, एंड यहाँ पे हम लोग जैसे कि पहले वाले प्रोग्राम में दिखाया था कैसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लियर स्क्रीन एंड गेट सी एच। ये तो आपको पिछले प्रोग्राम में लिखाया था, जिसके अंदर यहाँ पे सी आउट या फिर जो स्टेटमेंट था इसके अंडर में। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट नहीं दिखाऊंगा, आप यहाँ पे आपको प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। तो क्लियर स्क्रीन तो था क्लियर स्क्रीन करने के, सी एल आर एस सी आर तो था क्लियर स्क्रीन करने के लिए, और गेट सी एस जो था गेट कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, वेरिएबल्स इंटीजर्स। तो इंटीजर के लिए मैं इंट डाला, इंट मतलब इंटीजर। इंट ए लिया मैं एक नंबर के लिए और बी लिया दूसरे नंबर के लिए। अगर मुझे सम करना है तो सम के मैं 0 लिया, तो सम को जीरो से, अगर सम का जो पुराना वैल्यू, अगर मैं ये प्रोग्राम पहले भी रन किया हूँ तो सम का जो वैल्यू पुराना था वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा और ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा सिस्टम को, क्योंकि सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है। आर कंफ्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ए बी एंड सम लिया हूँ। देन अब यूज़र जो प्रोग्राम आपका रन कर रहा होगा उस यूज़र को आप कुछ एक स्टेटमेंट देंगे जिससे कि उसे समझ में आए कि उसे अभी क्या करना है। तो एंटर एनी टू नंबर्स, नंबर डाला एंड बैकस्लैश एन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। तो नेक्स्ट लाइन के लिए मैं डाला एंड नाउ सी इन मतलब स्कैन करेगा कंसोल इनपुट लेता है वो। तो इसके अंदर मैं कंसोल आपका इनपुट करवाया ए एंड सेकेंड बी, दैट्स ऑल। तो मैं उसका इनपुट करवा चुका हूँ। अब मुझे करना है इसका बस सिंपल सा फार्मूला डालना है, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। वैसे तो हम लोग इसे बचपन में पढ़ते आए हैं तो आपको पता ही होगा। तो सम निकाल लिया, अब इसको मेरे को निकालना है सी आउट, सम क्या है उसका। देन सी आउट निकाला उसको आउटपुट करने के लिए। तो उसके लिए भी आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा यूज़र को कि बेटा आउटपुट है ये, देख ले सम ही है ये। तो मैं डाला इसको आउटपुट में, आउटपुट किया इसको मैं सम ऑफ गिवन नंबर्स इक्वल्स टू के बाद है ना, आप डायरेक्टली आपको उसके आगे सम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये प्रिंटिंग का ऑपरेटर होता है ये दोनों। तो प्रिंट आउटपुट के लिए होता है ये, और ऊपर वाला जो सी इन के बाद जो ऑपरेटर्स लगते हैं वो होता है आउटपुट में से। इसके अंदर जैसे कि हम लोग डबल कोट्स के अंदर कमेंट पास करते हैं, और विदाउट डबल कोट्स जो वैल्यू वेरिएबल होता है तो उसको डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट कर देता है। तो अब इसे रन करके देखते हैं। पहले कंपाइल किया, सही हुआ, रन किया, चल गया, वाओ। तो अब नंबर इनपुट करवाइए आप। मैं नंबर करवाता हूँ 2 एंड 5। तो सम ऑफ गिवन नंबर्स इक्वल्स टू 7। जैसे कि मैं सम को डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया, तो सम का जो हम लोगों ने कैलकुलेशन के लिए वो दिया था मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो कैलकुलेट होके आपके सामने 7 पे। तो ये था बेसिक सम प्रोग्राम, एंड इसी के अंदर हमें सारे अरिथमेटिक कैलकुलेशन जोड़ना है। तो यहाँ पे
हमें आपके और वेरिएबल्स जोड़ना होगा, जैसे सब इक्वल्स टू 0 एंड मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 0 एंड डिवीजन एंड एक होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर को जोड़ते हैं, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। तो इसके अंदर हम लोग टोटल कैलकुलेशन के लिए 5 जोड़े, तो उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करने के लिए पहले एक्सट्रैक्शन को जोड़ा तो a माइनस बी, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए हुआ मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू a इंटू बी, एंड डिवीज़न के लिए हुआ a डिवाइडेड बाई b, एंड लास्टली रिमाइंडर के लिए हुआ a mod t। मोड परसेंटेज वाले साइन को कहते हैं। इसका सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इसका मतलब होता है रिमाइंडर निकालने का ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर। तो इन सब चीज़ों को प्रिंट कर देते हैं जो कितनी मेहनत से हम लोगों ने किया। तो कैलकुलेशन के सी के सी के सी के सी 5 बार मैं इसको कॉपी किया क्योंकि हमें 5 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सम हुआ, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीज़न प्रिंट होगा और यहाँ पे रिमाइंडर। अब सबका यहाँ पे लिखवा दिया। तो स्टेटमेंट देखिए, अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूँ तो सब सम 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 में सारा हर चीज़ आ जाएगा। इससे मेरे को सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीज़न, और ये है उसका रिमाइंडर। दैट्स ऑल। अब इसको जैसे कि हम लोग यहाँ पे हर चीज़ डायरेक्टली प्रिंट करने वाले थे, क्योंकि अगर होता ये सब सम एरर आता, लेकिन हम लोगों ने उसका पहले से कैलकुलेशन डाला और सम का वैल्यू यहाँ पे जो सम आएगा उसे प्रिंट करवा दिया। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन जो इसका वैल्यू आएगा वो प्रिंट करवा दिया। मल्टीप्लिकेशन जो इसका वैल्यू आएगा वो प्रिंट करवा दिया। डिवीज़न वैसे वैसे वैसे। तो अब इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं एरर, नो एरर। चलो ठीक है, अब रन करते हैं। रन किया, वाह रन हो गया। तो रन किया, मैं नंबर डालता हूँ 5 2। सम होना चाहिए 7, सब्सट्रैक्शन हुआ 5 माइनस 2 3, मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 2 10, डिवीज़न, ओ डिवीज़न का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, सॉरी सुधार लीजिएगा आप। डिवीज़न ऑफ गिवन नंबर मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2, तो टाइम में ही आता और एक रिमाइंडर बचाता है, इसलिए डिवाइडर 2 हुआ एंड रिमाइंडर 1 हुआ। चलिए ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने गलती की थी। आपको चेंजेस होता है तो ये -3 -1 वगैरह वगैरह जो होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इफ़ और एल्स के बारे में। इफ़ एल्स एक स्टेटमेंट है जो कि बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स के लिए यूज़ होता है। अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो एक नंबर प्रिंट होगा, अगर एल्स है तो आपने जो एल्स पोर्शन में डाला होगा वो एल्स डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। तो अभी के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।